वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय फैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे आज इनको क्या हो गया, आज ये क्यों इस तरह की वेशभूषा में है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना फिर से दे दूं कि मैंने 1996 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, फिर अचानक मेरी जॉब गई 2016 में और अनवांटेड सरकमस्टांसेस की वजह से। उसके बाद मैंने डांस में फिर से अपना एफर्ट डाला 2017 में, जो कि मैं बचपन से डांस करती थी, लेकिन 2017 में मुझे इतने लंबे समय गैप के बाद फिर से दोबारा मैंने बीएचयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और बीपीए में एडमिशन लिया। उसके बाद 2017 से लेके 2022 तक मैंने लगभग 40 से 45 एग्ज़ाम्स दिए। उसके बाद मुझे मास्टर डिग्री मिली। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बीपीए के स्टूडेंट अच्छे नंबर आने के बावजूद भी, आपको पता है, फिर से मुझे एंट्रेंस देना पड़ा और नेगेटिव मार्किंग, कोविड, सब कुछ फेस किया मैंने। और उसके बाद आखिरकार मैंने 70% अबव डिस्टिंक्शन के साथ 75% लगभग मान के चलिए कि मैंने ये डिग्री प्राप्त की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉन्वोकेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं बता दूं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था कि डांस डिपार्टमेंट से मुझे मास्टर डिग्री मिले। लेकिन उस समय यहाँ पे बीएचयू में बना नहीं था। 1996 की बात कर रही हूँ। तब मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ना पड़ा। लेकिन मैंने महिला महाविद्यालय में अपना डांस जारी रखा। वहाँ पे मैं लगातार करती रहती थी, प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेती थी। उसके बाद जॉब के बाद तो डांस बिल्कुल ही छूट गया। आप कह सकते हैं कि 2000 से बिल्कुल डांस नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2016 से मैंने प्रैक्टिस करते 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 आखिर मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, सीट हासिल की। आज कॉन्वोकेशन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था जब ये डिग्री मिल रही थी। यह है, देखिए, मेरी दोनों डिग्रियाँ, एक बीपीए और एक ये एमपीए की, 1 by 1। और उसमें ढेर सारी फोटो, सब लोगों ने मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेस दी और कहा कि आपने जो किया है बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतने लंबे गैप के बाद। तो इस बार का जो बीएचयू का कॉन्वोकेशन हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें मैं नोट करके लाई हूँ, जो कि मे बी आपको नेट या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो पूछा जा सकता है। और पता है, ये कॉन्वोकेशन वाला जो प्रोग्राम हुआ, इसका पहले से कुछ भी तय नहीं था। अचानक 2-3 दिन पहले ही खबर मिली, अचानक मैसेज आया और हम लोग को आमंत्रित किया गया और हम लोग जल्दी जल्दी में तैयारी किए। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज की। अरेंज करने के बाद फिर हम लोग ये डिग्री लेने के लिए पहुँचे। अ वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर मी। और मैं आपको कुछ चीज़ें कॉन्वोकेशन से रिलेटेड नोट करके लाई हूँ जो मैं बता रही हूँ। इसमें कोविड की वजह से आफ्टर 3 years गैप, दिस इज द 102 कॉन्वोकेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें किन लोगों को डिग्री दी गई? 2019 से लेके 2022 तक जो भी कैंडिडेट, जो मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी वालों को। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है जो मुझे पता चला, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उनकी पगड़ी पिंक होती है, और जो लोग मास्टर्स में उनकी रेड, और जो पीएचडी में है उनकी येलो। तो मैंने दोनों पगड़ियों को पहना, लेकिन वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट पड़ गया था, तो एक पगड़ी वापस करनी पड़ी, एक मैं परचेज करके अपने पास हमेशा के लिए रख लिया मेमोरी के तौर पे। और ये जो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कॉन्वोकेशन का टाइम था वो था 2:30। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो नेट के एग्जाम्स के लिए नोट करके लाई, उसे आप नोट कर लीजिए। कॉन्वोकेशन से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करके लाई हूँ, जिसे आप नोट कर लीजिए। आफ्टर 3 years गैप, दिस इज द 102 कॉन्वोकेशन ऑफ बीएचयू 2019 to 2022। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का टाइम सेम था, 2:30 PM। हेल्ड ऑन 10 December 2:30 PM। More than 35,000 degrees will be given and more than 80 medals will be awarded, in which Chancellor medal is also is school.
चांसलर मेडल एक ऐसा मेडल होता है जो ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा कि वो मेडल किसको दिया जा रहा है। उसमें कई लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, उसमें नाम दिए गए हैं, तो अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और ये उसी समय तय होता है कि उसको कैसे चुनाव किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे गोल्ड मेडल वगैरह दिया गया, मुझे तो गोल्ड मेडल नहीं मिला है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको मिला है। तो वहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, निकेश अरोड़ा। ये चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ पोलो एंड ऑल्टो नेटवर्क। और इसके अतिरिक्त एक BHU ने एक वेबसाइट क्रिएट किया जिसमें कि एल्यूमिनी प्लेटफॉर्म विजिटर्स के नाम से, और जिसमें 500 से ज़्यादा मेंबर्स और इसके अतिरिक्त बहुत 100 से ज़्यादा बैचेस, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त इसमें 30+ डायरेक्टरी और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी छोटी बड़ी जानकारी इसमें शेयर की गई, जिसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी चीज़ में शेयर कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये शेयर करने का मेरा मकसद क्या था। शेयर करने का मकसद ये था, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप कोशिश करें तो आप हर एग्ज़ाम में कामयाब हो सकते हैं। मैंने पहले जब शुरू किया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा फिर से ये सब कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डांस में मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की और उसके बाद मुझे चांस मिला। मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, रेगुलर क्लास अटेंड किए और जो ऑनलाइन क्लासेस थे उसको भी मैंने पूरा किया, एक भी क्लास मैंने नहीं छोड़ा और लगातार मैं प्रैक्टिस करती रही और एग्ज़ाम देती रही और इस वजह से मुझे ये डिग्रियाँ मिल रही है। आगे भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। नेट में भी बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आए हैं और मैं PhD की तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। अब जहाँ भी निकलता है मेरा बहुत जल्दी उसमें होने वाला है, तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए नेट के लिए। मैं आपको बहुत जल्दी नए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी जो कि 2021 और 22 में पूछा गया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सबको बेस्ट विशेस जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, और थैंक यू BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना धन्यवाद जिसको बोला जाए, ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इसमें चांस मिला और मुझे टीचर्स ने और साथ में मेरे जूनियर्स जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ साथ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और ख़ास करके मेरी बेटी, जिसने कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में, मेरे वीडियो बनाने में, मेरे एग्ज़ाम्स के वीडियो बनाने में, असाइनमेंट्स बनाने में, सारी चीज़ में मेरी बेटी ने मेरी पूरी तरीके से हेल्प की। विदाउट हर आई वॉज अनेबल दैट टाइम, क्योंकि कोविड के दौरान मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।